नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म आयुर्वेद विज्ञान की एक विशिष्ट पद्धति है, विशिष्ट शाखा है, जिसमें शरीर में रोग उत्पादक तत्वों को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। चिकित्सा के दो प्रकार होते हैं, संशोधन और शमन। जो दोष जब शरीर में प्रकोपित हो जाते हैं उससे रोगों की उत्पत्ति होती है। जब इन दोषों को शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है वो पंचकर्म होती है, जिसमें उत्कृष्ट दोषों को पहले शरीर से बाहर निकालकर साम्यावस्था स्थापित करने का नाम पंचकर्म है। दूसरे शब्दों में कहें तो पंचकर्म बिना काट पीट की एक सर्जरी है जो जटिल, जीर्ण और कष्ट साध्य व्याधियों के उपचार में काफ़ी कारगर साबित हो रही है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, पूर्व कर्म, मुख्य कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में वो क्रियाएं होती हैं जिसके लिए मुख्य कर्म जो 5 होते हैं, जिसमें एक आधार पर इनका नाम पंचकर्म पड़ा है। वमन, विरेचन, बस्ती, रक्त मोक्षण और नस्य, ये 5 मुख्य क्रियाएं हैं। इनको करने से पूर्व शरीर को उस अवस्था में लाया जाता है जिसमें इनको आराम से किया जा सके। तो इसमें मुख्यतः 2 क्रियाएं होती है पूर्व कर्म के तहत, अभ्यंग और स्वेदन। वर्तमान परिस्थितियों में अभ्यंग और स्वेदन ही जब मुख्य कर्म के रूप में होते हैं, जैसे केरलीय पंचकर्म में देखा हमने तरह तरह की मालिश और सिकाई होती है, पोटली की सिकाई, अन्न की सिकाई, विभिन्न तरह की धाराएं, शिरोधारा हो गई, जानू बस्ती, कटी बस्ती, वो भी सब पूर्व कर्म का ही हिस्सा है। एक तरह से वो मालिश सिकाई होती है, लेकिन जब उनको मुख्य कर्म के रूप में यूज़ करते हैं तो वो भी पंचकर्म का ही हिस्सा हो जाती है। तो वमन होता है जिसमें शरीर में ऊर्ध्व मार्ग के जो रोग होते हैं, ऊर्ध्व जत्रोगत रोग होते हैं, जिनको मेडिकेटेड एमएसएस या चिकित्सा उल्टी के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें 3 से 7 दिन तक रोग प्रकृति और बल के हिसाब से रोगी की चिकित्सक जो निर्धारित करता है, औषधि का पान करवाता है, घी का पान करवाता है, और फिर 8वें दिन उसको मसाज करवा के मेडिसिन देकर उल्टी करवाई जा सकती है चिकित्सीय निर्देशन में जो होता है। उसके बाद एक डाइट प्लान करते हैं 3 से 8 दिन का जो होता है। ये ऊर्ध्व जत्रोगत रोगों में जैसे श्वास हो गया, अस्थमा हो गया, स्किन के डिसऑर्डर्स हो गए, इन सब में काफ़ी कारगर है। ऊर्ध्व जत्रोगत जो सीने के ऊपर के जो भी रोग हैं उनमें काफ़ी कारगर, कफजन्य जो रोग होते हैं इनमें काफ़ी प्रभावी पाया गया है। इसके बाद दूसरा कर्म होता है विरेचन। विरेचन में एक तरह से मेडिकेटेड परगेशन, जिसको कि दस्ती लगाना, उसमें भी मुख्य कर्म पूर्व कर्म के रूप में वही स्नेहन और स्वेदन होगा। इसमें स्नेहपान करवाया जाएगा 3 से 7 दिन बलाबल के हिसाब से। फिर 8वें, 9वें और 10वें दिन मालिश सिकाई होगी और 11वें दिन हम मेडिसिन देकर विरेचन करवाएंगे, दस्ती लगवाई जाएगी। सबसे मुख्य कर्म है पंचकर्म में जो सबसे प्रभावी पाया गया है बस्ती, जिसको मेडिकेटेड एनिमा बोलते हैं। औषधीय चीज़ों को गुद मार्ग से शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे वो शरीर के सारे दोषों का निराकरण करती है और शरीर को बल प्रदान करती है। चिकित्सा में आचार्य चरक ने बस्ती चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा कहा है। तो मतलब शरीर के जो वात की प्रधानता होती है जिन लोगों में, उनमें काफ़ी कारगर है और वात को सभी दोषों का राजा कहा गया है। तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो गए, पेन वाली दिक्कतें हो गई, शरीर में मोटापा अधिक हो गया, स्किन के डिसऑर्डर्स हो गए, इनमें सब में बस्ती काफ़ी कारगर साबित हुई है। नस्य जो ऊर्ध्व जत्रोगत शिरोगत जो रोग होते हैं उनमें नाक के द्वारा मेडिसिन को शरीर में पहुंचाया जाता है, उसको नस्य बोलते हैं। ये कर्म भी काफ़ी प्रभावी पाया गया है। और 5वां कर्म हम बोलते हैं रक्त मोक्षण। जो व्याधियाँ, रक्तगत जो व्याधियाँ होती है, जैसे वेरिकोस वेन हो गई, स्किन के डिसऑर्डर हो गए, एक्जिमा हो गए, बाल उड़ना हो गया, इन सब में भी काफ़ी कारगर पाया जाता है रक्त मोक्षण, जिसमें रक्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है, दूषित रक्त को। दूषित रक्त के निकलने से शरीर में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। ये 3-4 तरीके से किया जाता है, मुख्यतः जलोका के द्वारा, कट लगा के, सिरिंज द्वारा, या अलाबो या कप द्वारा, जो कि आगे हिजमा यूनानी में भी होता है। ये भी काफ़ी आजकल प्रचलन में है। और इसके बाद होता है पश्चात कर्म। जब पंचकर्म हो जाएंगे उसके बाद शरीर को शोधन के पश्चात शरीर में जो कमजोरी आ जाएगी, जिसके बाद धातु साम्य जो लाए जाने के लिए स्पेशल डाइट प्लान की जाती है, शरीर को रेस्ट दिया जाता है, वो पश्चात कर्म में है। पंचकर्म राजस्थान में सभी जिला मुख्यालय पर पंचकर्म इकाइयाँ राजस्थान सरकार ने स्थापित की गई है। वहाँ विशेष चिकित्सक उपलब्ध मिलेंगे।
वहाँ से आप करवाएं, वहाँ से काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलेगी। तो हम जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी में भी पंचकर्म यूनिट स्थापित है, जहाँ हम निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। 16 देशों के 7 रोगियों समेत पिछले 2 साल में लगभग 10,000 से अधिक जटिल जीर्ण और कष्टसाध्य व्याधियों का हम उपचार कर चुके हैं और अभी हम लगातार